हाय दोस्तों। इस वीडियो में मैं वो ऐसे अमेजिंग 4 टिप्स बताने वाला हूँ, तो शायद ही आपको वो पता होंगे या फिर आप उसे इस्तेमाल करते होंगे। तो नंबर 1 जो टिप है वो सिलेक्ट एंड प्लेस का। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे एक उन्होंने, अगर आप मैक्स का नया वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट एंड प्लेस का। ये दिखने में छोटा सा ही है। एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टी पॉट लिया है, ठीक है, तो मुझे इस पर प्लेस करना है। अगर मैं मूव टूल से करूँगा तो इसे मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, यानी यहाँ से मुझे यहाँ पे ऐसे ले जाना पड़ेगा, यहाँ से करेक्टली प्लेस करना पड़ेगा, फिर दूसरे एंगल से मुझे वहाँ पे उसे प्लेस करना पड़ेगा। तो इतना जो टाइम हमारा लग जाता है उसके लिए, वो पूरा हमें सेव कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो वो कैसे करें, तो मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, एंड सिंपली इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसे क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर माउस पकड़ के इसे ड्रैग कीजिए इसके ऊपर। तो जैसे आप ड्रैग करते हो देखो वो जैसे सरफेस है ना, उस सरफेस के हिसाब से खुद को वो प्लेस कर देता है वहाँ पे, और इतना फाइनली प्लेस करता है। आप अगर किसी दूसरे एंगल से देखोगे तो कितना भी जूम करके देख लीजिए तो उसी लाइन पे वो प्लेस हो जाएगा। तो ये उसका खासियत है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टूल है लेकिन बहुत काम का टूल है। जैसे अभी अपने मॉडल्स में हम कुछ प्लेस कर रहे हैं, जैसे ट्रीज हो गए या कार्स हो गए, पीपल, सपोज 3D पीपल यूज़ कर रहे हो आप, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो भी अभी एलिवेशन के लिए होता है, तो वो सब चीज़ें आपको आसानी से यहाँ से प्लेस कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टूल बॉक्स। अब तो इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, ये किसी को पता होगा या किसी को पता नहीं है। अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो उन्हें ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एडिट में आना है आपको, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल बॉक्स है, देखिए, इसे क्लिक कीजिए तो एक टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे टूल्स दिए हैं, मूव, रोटेट, स्केल, ये इससे एडवांस इसीलिए है, आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाती है। देखिए सपोज मान लीजिए मुझे ये बुक रोटेट करना है, आपको यहाँ से रोटेट करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो डिग्री दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, तो उस हिसाब से वो रोटेट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से कितने डिग्री चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप उसको साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से पिवट पॉइंट सेट कर सकते हो। अब ये पिवट पॉइंट का सबसे मुझे बेस्ट लगता है इसलिए क्योंकि मान लीजिए अभी ये इसका सेंटराइज है, ठीक है, तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। अब मुझे जब इसे स्केल करना होता है तो ये सेंटर से स्केल हो रहा है, ठीक है, लेकिन तो मान लीजिए अब मुझे इस पर प्लेस करना है और मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्ट एंड प्लेस। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए तो उसका पिवट पॉइंट कहाँ पे है, वहाँ से वो प्लेस हो रहा है। तो इस वक्त या फिर अभी कभी कोई ट्री होता है, हमें नीचे से स्केल करना होता है, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे ये जो अलाइन पिवट है, आपको यहाँ से सिंपली ये जेड प्रेस करना है। तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे वो पिवट पॉइंट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकोगे, जहाँ पे है वहाँ से स्केल कर सकते हो, देखिए नीचे से। और अब ये भी काम करेगा आसानी से, देखिए, ठीक है। एंड इसकी और एक चीज़, अगर आप मैनुअली करना है तो आपको यहाँ पे आना है हायरार्की, अफेक्ट पिवट ओनली, ठीक है, और यहाँ से आपको मैनुअली ये जो पिवट है आपको सेट करना पड़ेगा इस तरह से। तो इतना जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ से बच जाएगा। तो ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म टूल बॉक्स, आप ऐसे रोटेट करना, स्केल करना या पिवट पॉइंट सेट करना, ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। आपको अगर मान लीजिए आपने इस टेबल पे, चलो मैं क्या करता हूँ, यही ऑब्जेक्ट फिर से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैंने इसे इंस्टेंस कर लिया यहाँ से, ओके, कॉपी कर लिया। इसे जैसे रखना है वैसे रखिए, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ये ऑब्जेक्ट को निकाल देना है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखना है मुझे। मान लीजिए मैं दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, आप अपने जो मॉडल्स है या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जगह पे चाहिए, तो इसे सिंपली सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मॉडिफायर में जाना है, यहाँ से यस प्रेस कीजिए, तो 1-2 बार करता हूँ मैं, और यहाँ से आपको
ये दिख जाएगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है पिक सीन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और इसे क्लिक कर देना है। और जैसे इसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो वो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जा रहा है। देखिए, तो मैं सिंपली इसका सब्स्टिट्यूट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, एंड और एक चीज़ कर सकते हैं हम इसे। अब देखिए, इसका प्योर पॉइंट सेंटर में नहीं था तो इसीलिए ये दिक्कत आ गया। तो आपको क्या फिर से वही करना है, एडिट, ट्रांसफॉर्म टूल बॉक्स और Z प्रेस करना है। अब मैं फिर से इसे पिक करता हूँ। ठीक है, इसे भी कर लेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो उसके प्योर पॉइंट से वो सेट हो गए वहाँ पे। ठीक है, एंड और एक अच्छी बात ये है कि अभी सपोज मान लीजिए आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं, पहले वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है इसे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट जो पहले वाला था वो एज इट इज़ वहाँ पे रह जाता है। तो ये है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आप इसे, आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो आप सीन में या फिर क्लाइंट को कुछ दिखा रहे हो, एक ही मॉडल में दो अलग अलग एलिवेशन डिज़ाइन किया है आपने तो दिखाना है, तो आप सिंपली ऑन ऑफ करके भी उसे दिखा सकते हो। तो आपको करेक्टली प्लेस करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो ये था नंबर 3। ये एक मैंने सीन यहाँ पे बेसिक सीन क्रिएट किया है। यहाँ पे एक सिंपल प्लेन है जो ग्राउंड की तरह काम करेगा और कुछ ऑब्जेक्ट्स है। तो आप 2-3 तरह से स्कैटर कर सकते हो इसे। आप मैक्स का स्कैटर यूज़ कर सकते हो, आप दूसरे प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट एंड सिंपल तरीका क्या होता है कि सपोज अपना सीन है, ठीक है, कैमरे के आगे जितना दिख रहा है ना वहीं पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिखाने हैं, डिटेलिंग करना है, हमें पूरा स्कैटर नहीं करना है। तो उस वक्त वो चीज़ें, स्कैटर वाली चीज़ें काम नहीं करेगी। तो हमें चाहिए कुछ सिंपल टेक्निक्स। तो इसके लिए मुझे रिबन ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट पेंट है, यहाँ पे ये पेंट वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हमें इसे, आप आसानी से इसे पेंट कर सकते हो जैसे हम फोटोशॉप या फिर आप जो भी पेंट करते हो। लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को पेंट करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे, ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका जो भी सेटिंग्स है अभी नहीं चेंज करूँगा, मैं थोड़ी देर में चेंज करूँगा। फिलहाल यहाँ से जो एरो दिख रहा है सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आएंगे। देखिए, मुझे पेंट विथ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो सिलेक्ट है वहीं पे पेंट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो पहले वाला ऑप्शन है पेंट विथ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उन्हें हमें पेंट करना है, तो वो हमें पेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते जाइए। अब ये अगर आप क्लोजली देखोगे ये बहुत हेवी हो जाएगा, लेकिन देखिए तो वो पेंट हो गए। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कंट्रोल Z करता हूँ और एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे जो 100 दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वो इसका साइज़ बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा देख लीजिए आपको कितना साइज़ चाहिए। ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो रहा है वो। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्पेसिंग है इसको बढ़ा लेना है। तो मैं इसे फ़िलहाल 10 करता हूँ, या फिर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप इस तरह से, आपको जितना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपके जो यूनिट पैरामीटर्स है, यूनिट्स है, इस उस तरह से ये वहाँ पे आएंगे। आप इसे ट्विक कर सकते हो, आपको जो अलाइनमेंट है आप चेंज कर सकते हो, आप इसे रोटेट कर सकते हो, आप इसे नीचे ऊपर करना, या और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना है और रैंडम क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो रैंडम पोजीशन पे आएंगे। आप यहाँ से सेट कर सकते हो उसकी वैल्यू। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 करता हूँ और यहाँ से 200 करता हूँ, तो और बढ़ाएंगे उसको, यहाँ पे 500 करता हूँ और यहाँ पे 1500 करता हूँ, इस तरह से। तो उसमें एक रैंडमाइज क्रिएट होगा। देखिए, आप मैन्युअली प्लेस करते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसे। तो ये एक बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए ये आपका, इसके पीछे आपका एलिवेशन है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स ही यहाँ पे स्कैटर करने हैं, तो ये काम में आता है। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स मैं कुछ रैंडम सेलेक्ट करता हूँ, सभी नहीं करूँगा। ठीक है, फिर से सेम मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है इसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाए, हम ट्राई करेंगे। देखिए, ये ऐसे इसीलिए आ रहा है कि इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज करना है। देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रोड आ रहा है और पीछे इसके एलिवेशन है, आपको सिर्फ स्कैटर करना है। देखिए, रैंडम स्कैटर हो रहा है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो।
Ctrl Z करने की आदत हो गई है, तो ये Ctrl Z कर दिया था मैंने, तो फिर से मैंने ड्रॉ किया इसको। आप यहाँ से चेक कर सकते हो किसी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, रैंडमाइज़ करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो इसके ये जो एरो दिख रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो U दिख रहा है, यानी हम उसे थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेंगे उसके बीच में, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह से स्पेसिंग कर सकते हो। तो आपको साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। आप यहाँ पे सपोज़ 100, देखिए साइज़ कम हो गया, 1200 देखिए। तो आपको जितना साइज़ चाहिए, जितना चाहिए, मैं आपको रैंडम कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह कुछ ये ट्री का एक बार्क है, देखिए अब साइज़ ये बहुत वेरिएशन होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम कर लेंगे। देखिए आप यहाँ से ये जो U दिख रहा है, इसे हम फिर से इसके स्पेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए। लेकिन ये इस तरह से दिखेगा, तब जब आप क्लोज में देखोगे तो आपका जो भी सीन है ऑटोमेटिकली देखिए वो उसमें रियलिज्म ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है। क्योंकि रियल जो सीन, जो एनवायरनमेंट अपना होता है अपने घर के बाहर का या दुनिया जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, उसमें इतने परफेक्ट चीज़ें नहीं होती है। थोड़ा सा उसमें अल्टरनेट ऐसे या जिगजैग होना या फिर इम्परफेक्ट कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये एक ऑप्शन है दोस्तों पेंट का, आप इसे चेक कर लीजिए, ये भी बहुत अमेजिंग टूल है, ठीक है। अब मैं भी ज़्यादा इसे अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन अगर इसके आगे जो भी मेरे एलिवेशंस आने वाले हैं, मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कुछ टिप्स है, बेसिक और सिंपल से ही टिप्स है, लेकिन आपको डेफिनेटली काम में आएंगी। और मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें या फिर ऐसे ही कुछ रैंडम जो कंटेंट है जो आपको काम में आए, ऐसे ही ढूंढते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता थी तो बहुत बढ़िया है। तो आपको इसमें मैंने अभी तक जो 4 बताया है, इसमें से अगर एक भी काम में आया, तो ये जो मैंने 4 टिप्स बताए थे, इनमें से आपको एक भी अगर काम में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये मुझे पता नहीं था, ठीक है। और ऐसे ही कुछ टिप्स अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं अगले कुछ आने वाले वीडियोस में उन्हें और कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो बहुत लोग मुझे पूछते थे कि आपका कोर्स कब आने वाला है, कि आप क्या सिखाने वाले हो, तो उन सब दोस्तों के लिए मैंने एक कोर्स रेडी किया है जिसमें बहुत सारा कंटेंट है। देखिए आप, क्लाइंट के पास से एक प्रोजेक्ट जब आता है और क्लाइंट को जब हम फाइनल आउटपुट डिलीवर करते हैं, तब तक का जो भी कंटेंट है इसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप इसका कोर्स का करिकुलम चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या दिया है मैंने। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, इसका मतलब मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और एक कहीं पे स्टोर किया है। ये आपका लिंक रहेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने पे किया है तो आपको 1 साल के लिए ये वीडियोस आप देख सकते हो। आप मोबाइल पे, टीवी पे, कंप्यूटर पे, आप कहीं पे भी इसे टैब्स पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो आपको नियर अबाउट 7 आवर्स का कंटेंट है, ठीक है। और आपको ये जो बोनस वीडियो है, इसमें आपको हर कुछ लिंक्स प्रोवाइड किया मैंने, जो आप वहाँ से रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हो, जैसे टेक्सचर्स, मॉडल्स या HDRI फाइल्स या IS फाइल्स। तो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, ये इंटरमीडिएट लेवल, यानी आपको पहले से ही थोड़ा सा 3ds Max और वीरे पता होना चाहिए, तो आपको ये डेफिनेटली कोर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये कोर्स नहीं है। तो आप ये सब चेक कर सकते हो जो आपको चाहिए, और कुछ होगा तो मुझे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि कोर्स रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड सेफ रहिए।